नमस्कार, मैं समरभूमि सुरज शर्मा। बिहार के जिला गया के प्रखंड पुराणों में रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने सुखेंद्र प्रसाद का एक स्मारक है। मतलब था, अब नहीं है। सुखेंद्र प्रसाद एक सामाजिक बुद्धिजीवी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने स्कूल भी का भी निर्माण किया। वे 1990 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़ा था। 94 ईस्वी में सामंतों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जब वो स्टेशन पर किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए आए हुए थे। उनकी याद में वहां के लोगों ने एक स्मारक का निर्माण किया। एक बार सामंती गुंडों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब 26 में ये सामंतों की सरकार ने उनकी उस स्मृति से जो था स्मारक, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इस घटना के खिलाफ गुरारू के हजारों लोगों ने प्रतिरोध दर्ज किया और सरकार से मांग की कि इस प्रतिमा को पुनः स्थापित कराया जाए। मैं अभी बिहार के मुख्यालय पटना में हूं और सीपीएम के दफ्तर में मेरे साथ हैं सीपीएम के राज्य कमेटी सचिवालय मंडल जो है उसके मेंबर अहमद अली। इनसे हम जानना चाहेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस संदर्भ में क्या सोचते हैं और यह जो पूरी घटना हुई है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, इसके बारे में उनका क्या विचार है। अहमद जी, आप बताइएगा कि ये जो बुरारू में एक ऐसे व्यक्ति जिनका सामाजिक प्रतिष्ठा रहा है, सामाजिक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने स्कूल बनाया, वे विधानसभा चुनाव लड़े, उनको सामंतों ने गोली मारकर हत्या कर दी 1994 ईस्वी में। अब सरकार ने उनके प्रतिमा स्थल या फिर उनके स्मारक को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे तो पहले हम आपके तमाम दर्शकों का अभिनंदन करते हैं पार्टी की ओर से। और जो आपने पूछा, तो अपने पार्टी की ओर से सरकार की जो ये कार्रवाई हुई है मूर्ति तोड़ने वाली, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि फिर से उनकी मूर्ति की स्थापना किया जाए। हमारी पार्टी का यही स्टैंड है इस घटना के बारे में। जी, आप यहाँ पर की सरकार ने वहां पर डीएम, पहले जब पूछा गया डीएम से तो वो पीछे हट गए कि हमने बोला ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है। जब लोगों ने आपको स्टेशन मास्टर से संपर्क किया तो उन्होंने 26-27 लोगों की लिस्ट दिखाई और कहा कि ये तो पहला ही तोड़ा गया है, 26 स्मारक को और भी तोड़ने के लिए दिल्ली पीएमओ से ऑर्डर है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार का नेचर केवल तोड़ना और उजाड़ना है। आपने देखा होगा, अभी तो मुख्यमंत्री हैं, जब गृह मंत्री थे तो उस शीतलहरी में जब लोग ठिठुर रहे थे, गरीब लोग रात रात भर आग का सहारा लेकर के अपने जीवन को बचा रहे थे, उस पीरियड में सम्राट चौधरी ने सरेआम गांव के गांव गरीबों का उजाड़ दिया, मुसहर लोगों का, दलित लोगों का, या और भी जो महादलित हैं, ये नहीं देखा कि कहाँ जाएंगे, ये मर जाएंगे, शीतलहरी में जम जाएंगे कि जिंदा, ये नहीं देखा, उजाड़ दिया। यही इस सरकार की मानसिकता है, सरकार की नीति है। और ये मूर्ति की जहां तक बात है, ये डरते हैं। बंगाल में सरकार आई इनकी, मूर्ति तोड़ा वहां लेनिन का। त्रिपुरा में सरकार आई, मूर्ति तोड़ा लेनिन का। यहाँ आए दिन आप देखते होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ते रहते हैं।
तो जो भी समाज में लोग हैं और जो लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं, जो प्रगतिशील हैं, जो समाज को एक ढांचे में ढालना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से इनको नफरत है। इसलिए ये किसी न किसी बहाना को लेकर के ये कार्रवाई करेंगे। ये नफरत क्यों है? ये नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो विध्वंसक ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन उसमें आपको नहीं मिलेगा। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र तो देख रहे हैं कि कैसे चुनाव करा रहे हैं, लोकतंत्र तो खत्म ही है अपने देश से। तो ऐसे लोग, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, आजादी की लड़ाई ने जो हमारी संस्कृति को एक नया संस्कृति दिया, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो एक संस्कृति थी। इस संस्कृति के वो खिलाफ है। वो ये चाहते हैं कि ये यहाँ कौमी एकता नहीं दिखाई दे, बल्कि इनका आइडियोलॉजी मनुवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, वो फले फूले। तो ऐसे लोग जो इनके खिलाफ मानसिकता में चलने वाले लोग हैं, चाहे वो गुजर गए हैं, चाहे वर्तमान में भी जिंदा हैं, ऐसे लोगों से इनको नफरत है। अच्छा, ये मूर्ति की बात हो गई। अब थोड़ा सा और डीपली आप जाएंगे तो ये तो सिलेबस बदल रहे हैं। हमें याद है जेपी यूनिवर्सिटी में सिलेबस इन्होंने बदल दिया। वहां भगत सिंह को सिलेबस से हटा दिया, जयप्रकाश नारायण को सिलेबस से हटा दिया, लोहिया को सिलेबस से हटा दिया। एसएफआई के लड़कों ने बहुत हंगामा किया, तो सरकार को झुक करके, ये बड़े 2-4-5 साल पहले की बात है। अभी ये इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये अपने मुताबिक इतिहास लिख रहे हैं। तो ये तो तमाम को बदल रहे हैं जो इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ। इसलिए ये तमाम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ समाज को सुधारने संवारने का काम करते हैं, ये तमाम के खिलाफ हैं। आपने लेनिन का जिक्र किया था, मुझे याद आया उस लेनिन शब्द से कि हमारे जो अमर शहीद भगत सिंह थे, तो जब उनकी फांसी पर चढ़ा रहे थे, तो फांसी पर चढ़ने के पहले वो लेनिन की किताब जीवनी पढ़ रहे थे। तो मतलब अगर आपका लगता है, आपको लेनिन को अगर तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भगत सिंह को नकारने को है? देखिए, जब उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, भगत सिंह ने कहा कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बस 2 पन्ना बाकी है, इसको पढ़ लेने दीजिए। भगत सिंह ने लेनिन की जीवनी का वही अंतिम 2 पन्ना को पढ़ा और किताब को हवा में उछाला और बहुत जोश के साथ बोला कि चलो। वो चल दिए। भगत सिंह पहले से ही समाजवाद में विश्वास करते थे। जेल में जब गए तो उन्होंने डीपली अध्ययन किया मार्क्सवाद, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, उनकी जो किताब है, जो उन्होंने चिट्ठी दिया है नौजवानों के नाम या देश का संदेश, हाँ, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस रास्ते से चल करके हमारा देश वास्तव में आजाद हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नागनाथ की जगह पर सांपनाथ को बैठा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, गोरे की जगह काले को सब। हाँ, वही बोल रहे थे। तो इस निष्कर्ष को पहुंचे थे कि समाज को माने अब देश को तभी सच्चे मायनों में आजादी मिलेगी जबकि यहाँ के कमेरों को आजादी मिलेगी, आर्थिक आजादी मिलेगी। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हुए थे और भाग्य से रहे नहीं, बीच ही में मैंने उनको फांसी हो गई। ठीक है, इसमें हम आते हैं कि अभी सुखेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है तो तोड़ा गया है, वहाँ लोगों ने विरोध किया। मुझे मालूम हुआ था कि आपके बहुत सारे लीडर्स कैडर्स हैं वहाँ पर जो गए थे। आपकी विधानसभा में एक प्रतिनिधि भी है वहाँ पर, तो क्या इस सवाल को विधानसभा में उठाने की कोशिश करेंगे? जरूर। हमारे जो विधायक हैं कमरेड अजय कुमार जी,
उनसे हम लोग कहेंगे, विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो इस मूर्ति तोड़क के खिलाफ में वो सरकार से मांग करें पुनः स्थापित करने के लिए, और जिन पदाधिकारियों ने उसको तोड़ा है उस पर कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे, जरूर करेंगे। और वहाँ स्थानीय लोग तैयार हैं, हमारे नेता तो वहाँ सक्रिय ढंग से जुड़े ही हैं। हम लोग इसके खिलाफ में एक आंदोलन भी खड़ा करने का प्रयास करेंगे उसके लिए। जी, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा इसमें, जिस तरीके से प्रतिमा ढाई गई, प्रतिमा के पुनर्निर्माण या स्मारक के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को किस तरह चाहते हैं पूरा करना? सरकार बनाएगी चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि समाज की चंदा करके बनाया जाए, किस तरह समय? ये तो समय बतलाएगा, लेकिन अभी जिसने तोड़ा है उसको तो हम कटघरे में लाएंगे। जिसने तोड़ा है वो दोषी है, तो पहले तो हम उसको पकड़ेंगे, और अब भविष्य में क्या रुख होता है सरकार का, फिर हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन हमारा आगे चलेगा। लेकिन सरकार को बनाना है, हम उस पर दबाव डालेंगे, इसके लिए आंदोलन हम खड़ा करेंगे। और आंदोलन की शुरुआत आपको पिछले दिनों जो वहाँ बड़े पैमाने पर जो प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ तो आप देखे ही हैं। और हमारे जो जिला नेता हैं वहाँ कमरेड टीएन सिंह हैं, ये मोहम्मद शमीम साहब हैं, ये तमाम लोग उस पर गए थे और बुलंद आवाज वहाँ उठाए हैं कि पुनः उनकी मूर्ति की स्थापना सरकार यहाँ करे। ये जघन्य अपराध है, इसको सरकार स्वीकार करे, ये हम आवाज उठाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाते हैं, जैसा कि वहाँ के स्टेशन मास्टर ने कहा था कि 26 और मूर्ति को तोड़ा जाना है, प्रतिमा को और ढाहा जाना है, ये तो शुरुआत है, तो सभी को ढाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने सीपीएम के जो राज्य सचिवालय मेंबर हैं अहमद अली, इन्होंने प्रतिमा को बनवाने के लिए या फिर जो कुछ इन्होंने कहा आपने सुना। इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, एक विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से प्रतिमाओं को या स्मारक को, स्मृति को समाप्त करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, इससे कहीं न कहीं संदेह होता है कि भारत के इतिहास को किस तरह से विकृत करने का ये प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है। एक बार तो सामंतों ने हत्या की, दूसरी बार सामंतों की सरकार ने उनकी हत्या किया। इसके खिलाफ क्या मसला है जरूर बताएं आप। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।